भले सोनिहाल, भले सोनिहाल, भले सोनिहाल, भले सोनिहाल। वाहेगुरु जी ने पता है यहाँ से होके जाएगी। बाबा जी की आस है, बाबा जी से उम्मीद है, सरकारों से कोई उम्मीद नहीं है। आज देश दिन दुनिया के जितने दुख बाबा जी ने हरे हैं, आज इन बहन बेटियों के लिए भी न्याय की उम्मीद बगला साहब गुरुद्वारे से निकलेगी और सोई हुई सरकार जागेगी, तभी तो जाएंगे ना। साइड हो जाओ। आप देखिए ये अंदर इंटर कर चुके हैं, आप तस्वीर आप देख सकते हैं। हमारे मन में एक बात है कि जो है वो सब भगवान के हाथ में है और वाहिगुरु के हाथ में है और वो हमें न्याय दिलवाएंगे और इसी उम्मीद से सारे यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं। सबसे बड़ी पार्टी है देश की बीजेपी, खामोश है इस पूरे मसले पर। हर मुद्दे पे खामोश रहती है। वो तो किसान आंदोलन पे भी खामोश थी, वो पहलवान आंदोलन में भी खामोश है, वो तो बलात्कारियों के साथ खड़े होने वाली पार्टी है, बलात्कारियों को बचाने वाली पार्टी है। हमारी देश की बेटियों को इंसाफ कब मिलेगा? हम ये चाहते हैं हमारी देश की बेटियों को न्याय मिले, इंसाफ हो और उस आवाज़ को बुलंद करने के लिए यहाँ गुरुद्वारे आए हैं। बिल्कुल। और कौन सा तरीका होता है और क्या तरीका? लोकतंत्र में वहाँ बैठे तब आवाज नहीं पहुंची। आज मेरी बात को याद रखो, कल जो मीडिया ने खबर चलाई कि बजरंग बली के मंदिर में गई हैं, आज खबर चलेगी बाबा जी के दर पे गए हैं, वाहिगुरु के दर पे गए हैं। और वाहिगुरु के दर से या हनुमान जी के दर से, भगवानों के दर से आज कोई खाली नहीं जाता। आज मंदिर हो, राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा था, अब इसे धार्मिक मुद्दा बनाने वाले हिंदुस्तान है, ये किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहे। यहाँ हम हिंदू समर्थक नहीं है, हम यहाँ देश समर्थक हैं और देश में सभी धर्म आते हैं। आज पहलवानों ने कल मंदिर का फैसला लिया, आज गुरुद्वारे का फैसला लिया, ये अपने आप में दिखाता है कि वो किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहे, वो सर्व धर्मों की बात कर रहे हैं। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बहन बेटे 25 दिन से बैठी है, मन में दर्द है कि हमारा दर्द कौन सुनेगा। और वो दर्द सड़कों पर पहलवान आए वो ठीक लगता है, पर जब कोई राजनेता सड़कों पर आ रहे हैं उनके साथ, कोई नेता लोग सड़कों पर लगातार वोट मांग रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, क्या नेता लोग वोट मांग रहे हैं? आज नेता वोट मांगने आए तब बात होती है। क्या नेता इंसान नहीं होता? क्या नेता की बहन नहीं होती? क्या नेता की बेटी नहीं होती? क्या उसके अंदर हिंदुस्तान का खून नहीं है? क्या उसके अंदर देश की मिट्टी से प्यार नहीं है? तो आज अपने आप में समझना पड़ेगा आप लोगों को कि नेता भी एक इंसान होता है और इंसाफ की लड़ाई को लड़ने के लिए महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी पूरे मसले पे खामोश है। वो तो खामोश रहेगी, आप उससे उम्मीद कर ही नहीं सकते। आज वो लोग हैं जो धर्म देख करके, वो लोग हैं जो राजनीतिक एजेंडों पे आवाज़ को बुलंद करते हैं। किस एजेंडे से राजनीति मजबूत होगी, किस एजेंडे से राजनीति कमजोर होगी, ये इनको बहुत अच्छे से पता है। पर सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान की बेटियां आज दर दर की ठोकरें खा रही हैं। आज मैं ये प्रोग्राम होता है, आप इसी को प्रोग्राम से देखोगे। आज वो एजेंडा, वो ये एजेंडा नहीं है जो प्रोग्राम पहले सेट होंगे। किसान आंदोलन में तमाम लोग दिल्ली पहुंचे, दिल्ली पर चारों ओर से घेरने की जो बात थी, क्या उसी तरह से फिर से दिल्ली को घेरने की भी तैयारी है? सर बात को समझ ले, 15 दिन का टाइम था, अल्टीमेटम था, कोई कार्रवाई हुई नहीं। और अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो हमें दिल्ली दोबारा आना पड़ेगा। दिल्ली शायद हमें बुलाना चाहती है, दिल्ली हमारा इंतजार कर रही है। आप लोग जो अल्टीमेटम दे रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? धमकी देने वाली बात? धमकी नहीं है सर, ये मांग है, गुजारिश है। देखिए अल्टीमेटम कोई धमकी नहीं थी, गुजारिश थी कि 15 दिन में उम्मीद है आपका आंख खुलेगी और आप कार्रवाई करेंगे। कर्नाटक का चुनाव चला गया, जीतने वाले को जिता दिया और हनुमान तक ने मौजूदा सत्ता को आशीर्वाद नहीं दिया। उम्मीद थी चुनाव के बाद काम करेंगे, लेकिन अगर अभी भी वो नींद में है और ये चाहते हैं कि उन्हें जगाने के लिए हमें दिल्ली आना पड़े, तो हम दिल्ली, हमारी भी राजधानी है, हम भी आएंगे। तो दिल्ली पर जो है ट्रैक्टर आएगा। ट्रैक्टर दिल्ली क्यों नहीं आएगा? ट्रैक्टर से आपत्ति क्या है? क्या लिखा हुआ है इस देश की सड़कों पे कि इस पर किसान का ट्रैक्टर नहीं चलेगा? अगर वो ट्रैक्टर खेत से अन्न उगा करके दिल्ली पहुंचा सकता है तो खुद अन्न लेके आ क्यों नहीं सकता? बिल्कुल आएगा, दिल्ली की सड़कें तैयार हैं। कब तक मिलेगा, कब तक उम्मीद लगी? न्याय के लिए संघर्ष करना होगा और संघर्ष कहां तक करना है ये सरकार तय करेगी। हमारे हौसले इतने बुलंद हैं कि हम अंतिम दिन तक संघर्ष करेंगे, लेकिन न्याय लेकर जाएंगे। आप लोगों में एक मत नहीं है, कह रहे हैं कभी रामलीला मैदान जाएंगे, कभी कह रहे हैं कि दिल्ली में घेरेंगे। देखिए आप एक बात समझ लीजिए, योजनाओं में प्रस्ताव अलग चीज होता है और जिद अलग चीज होती है। ये जिद नहीं है, अलग अलग प्रस्ताव हैं। एक साथ लोग बैठेंगे और इस पर विचार करके एक फैसला लेंगे। 21 तारीख का इंतजार करिए, एक मत सारा देश खड़ा है और 21 तारीख को एक मत एक फैसला इस देश के सामने आएगा, जरा इंतजार कीजिए। आज तीसरा दिन है, मार्च निकाल रहे हैं जी। छोटे छोटे मार्च को आप लोग कह रहे हैं दिखा भी नहीं रहा, कोई पहुंच नहीं रही आवाज, तो फिर क्या फायदा है आप लोग? देखिए
आवाज हमारी किसान आंदोलन में भी नहीं दिखाई गई थी। जब इस देश के मीडिया को फरमान सत्ता से जारी होता है, उस वक्त आप जैसे लोग भी हैं, आप जैसे यूट्यूबर भी हैं, जो इस देश के मीडिया के लिए अब चौथा स्तंभ बन चले हैं। आवाज हमारी दिखाई जा रही है, हम बुलंद करेंगे, हर गली जाएंगे, हर चौखट जाएंगे, हर दुकान जाएंगे, हर खेत और खलियान जाएंगे, लेकिन हम इस आवाज को बुलंद करते रहेंगे। टीवी और अखबार पे क्यों नहीं नजर आ रहा आंदोलन? टीवी और अखबार पे आंदोलन नजर क्यों नहीं आ रहा? जब इस देश का मीडिया इस तरह के सवाल पूछने लगे कि प्रधानमंत्री आम चूस के खाते हैं और काट कर खाते हैं, जब देश का मीडिया सवाल पूछने लगे कि आप पर्स रखते हैं कि नहीं, अगर इस देश के पर्स से इस देश की बेटियों को न्याय मिलता है तो मीडिया से उम्मीद मत कीजिए। हमारे हौसले बुलंद है। इस देश का किसान का बेटा पत्रकारिता भी जानता है और खेती भी जानता है। अब चिंता मत करिए। क्या लग रहा है अब गिरफ्तारी हो जाएगी? ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी की मांग अब जो है मान ली जाएगी? पीएम मोदी बोलेंगे कुछ? सर, हमारे हौसले इतने बुलंद हैं कि हम बिना मांग मंगवाए यहाँ से जाएंगे नहीं। मांग मानी जाएगी और इसी जंतर मंतर की फुटपाथ से इतिहास लिखा जाएगा कि किसान की बेटियां और किसान कभी वापस लौटा नहीं, इस बार भी लौटेंगे नहीं। क्या लग रहा है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा इन्हीं चीजों में जाएंगे या फिर और भी इस आंदोलन को और भी कोई? सर देखिए, यह आंदोलन की शुरुआत है और सबसे पहले आशीर्वाद हनुमान का लिया। वही संकट मोचक है और सीता को बचाने की पहली जिम्मेदारी उनकी थी। और इस देश के 10 सिख गुरुओं के बिना न्याय की बात अधूरी रहती है, क्योंकि इस देश में गुरु गोविंद सिंह का, गुरु नानक का आशीर्वाद, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर औरंगजेब के फरमान पर गर्दन टका गए लेकिन न्याय के लिए डिगे नहीं। तो न्याय की अलख जब जगाई जाएगी तो सबसे पहले आशीर्वाद गुरु ग्रंथ साहिब का लेना है, वही लेने आए हैं। यहीं से शुरुआत होगा। हर गली जाएंगे, मोहल्ले जाएंगे, चौखट जाएंगे, दुकान, खेत और खलियान जाएंगे, लेकिन यह आंदोलन देश भर में जाएगा। निजामुद्दीन भी जाएंगे? है जी, बिल्कुल। देश की सुंदरता है, इस देश में हर धर्म है। अगर आप बेटियों की लड़ाई को मजहब में उलझाना चाहते हैं तो हम इसे उलझने नहीं देंगे। ये भारत सरीखा एक है। और एक बात जानिए, दिवाली में अली बसे, राम बसे रमजान, हर हाथ तिरंगा लहराए, ऐसा हो हिंदुस्तान। कल का है प्रोग्राम क्या उधर का? इसका कमेटी निर्णय ले लेगी और आप तक संदेश पहुंच जाएगा।